गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलहृदयशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। भागवतम रसमालयम की कड़ी में हमने विगत 3 कड़ियों में श्री अर्जुन जी की स्तुतियां श्रवण की, कैसे अर्जुन महाराज उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा हेतु प्रभु से विनती कर रहे हैं, कैसे स्तुति भगवान का कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़े। चौथा श्लोक और 2 श्लोक शेष हैं, तो चौथा श्लोक आज हम करेंगे, श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, पाठ भी करेंगे, अर्थ भी जानेंगे और साथ में ही ये भी समझेंगे कि कल शरद पूर्णिमा भी है और कल से कार्तिक मास भी प्रारंभ हो रहा है, तो उसकी भी थोड़ी चर्चा हम इस माध्यम से करेंगे। तो अंत तक आप पूरा श्रवण पाठ आप श्रवण अंत तक करना, बड़ा आनंद आज आएगा। तो जैसे हमारा हमेशा का नियम है, पहले जो श्लोक हो चुके हैं हम पहले उनका भी पाठ करें, फिर हम आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृतेः। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य छिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। और पिछली बार जो हमने श्लोक पाठ किया था, श्रवण किया था, स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। ये 3 श्लोक हमने 3 कड़ियों में श्रवण किया। आज का श्लोक अब हम लेते हैं, पीछे पीछे आप भी पाठ करना। तथायं चावतारास्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत्। स्वानां तथायं चावतारास्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत्। तथायं चावतारास्ते भुवो भारजिहीर्षया
स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय च सुकृत् तथायं चावतारास्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय च सुकृत् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय च सुकृत्। पिछले जो श्लोक था उसमें अर्जुन ने कहा था, जैसे पिछली बार हमने श्रवण किया, कि आपका जो अवतार है वो धर्म की रक्षा के लिए होता है और आप धर्म की रक्षा करने के लिए आप अवतार लेते हो। इस श्लोक में फिर आगे के कारण बताए हैं, जो मूल कारण भगवान का अवतार लेने का है वो क्या है। वो बता रहे हैं अर्जुन कि कह रहे हैं चावतारस्ते, प्रभु आप अवतार मूल में इसलिए इस बार विशेष करके ये कृष्ण अवतार अपने इसलिए लिया है क्योंकि आप अपने जनों को, स्वानाम, अपने स्वजनों को आप सुख दे सको और अपने भक्तों को ध्यान करने के लिए आपका वो स्वरूप प्राप्त हो, इसके लिए आप अवतार ले रहे हो, लिए हो, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। विशेष इसमें अर्जुन जी बात बोल रहे हैं। यहाँ ऐसा भी कभी कभी भक्तों को लग सकता है कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं, क्या अपने भक्तों के लिए प्रभु अवतार लेते हैं और बाकियों के लिए नहीं। तो प्रभु तो यहाँ बोल रहे हैं, गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, लेकिन कि मुझे ज्ञानी सबसे प्रिय है, लेकिन ज्ञानियों से भी मुझे प्रिय वो है जो सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है। ऐसे प्रेमी भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं। तो यही अर्जुन जी यहाँ बोल रहे हैं कि प्रभु आप ये अवतार, विशेष करके ये कृष्ण अवतार आप इसलिए ले रहे हो कि आप अपने भक्तों को सुख प्रदान कर सको और उनके ध्यान करने के लिए एक आप अपनी छवि दे देते हो, इसलिए आपका अवतार इस बार हुआ है। केवल इसलिए नहीं, हाँ ये तो है कि आप भूमि का भार हल्का करने के लिए आते हो, वो तो अवतार है ही, क्योंकि बंधुओं राक्षसों का उद्धार, भूमि भार कम करना, ये सब तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे, अपने लोक में बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन आप सोच करके देखो, वैकुंठ में बैठे बैठे, गोलोक में बैठे बैठे भगवान अपनी मैया से बंध नहीं सकते और गोपियों के साथ रास नहीं रचा सकते। बड़ी विशेष ये सब लीलाएं कृष्ण अवतार में भगवान ने की हैं और जिसकी चर्चा ही हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कल से शरद पूर्णिमा है और कल से ही कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, जिस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी दामोदर मास में प्रभु ने अपने मैया के द्वारा उस उखल बंधन लीला भगवान ने की। डिटेल में पूरे विस्तार से तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में ही ये चर्चा हम करें कि भगवान अपने भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं। भागवत में ही ये श्लोक है कि निर्धनास्तेपि धन्याः सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्याः
इस सारे धरा पर वो निर्धन होके भी धनवान है कौन? जिसके हृदय में प्रविशति हृदय ये शाम श्री हरेर भक्ति रेकाह, भगवान की भक्ति जिसके अंदर हृदय में आ जाती है, वो निर्धन होके भी सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्याः, वो धन्य है वो जीव। और ऐसे उस जीव को मिलने के लिए क्या बोल रहे हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनंध हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने उस लोक को त्याग करके छोड़ करके उस भक्त के बंधन में बंधने के लिए इस भूमि पर अवतार लेकर के उसके भक्ति में बंध जाते हैं। यही बात इस दामोदर लीला में भगवान ने दिखा दी। अब उन यशोदा के उस वात्सल्य प्रेम में कैसे प्रभु बंध गए, जिनको ब्रह्मा विष्णु आदि बांध नहीं पाए, और जिनके डर से वो डर भी कांपता है, काल भी कांपता है, वो प्रभु यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके कांप रहे हैं। तो ये लीला भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे, गोलोक में बैठे बैठे नहीं कर सकते, इसलिए भगवान अवतार लेकर के आए हैं। दूसरी बात, कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा में ही भगवान ने गोपियों के साथ वो महारास लीला किया था। भगवान के उस वेणुनाद पर आजगमरण्यो नमिलक्षितोद्यमा, उस वेणु के बजाने पर, वंशी के बजाने पर वो गोपियां उस वंशी वट पर आई, सब कुछ छोड़ करके संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम, सारे विषयों को त्याग करके यमुना तट उस वंशी वट पर आई और भगवान ने उनके साथ रास महारास संपन्न किया। ये महारास कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। बहुत लोग बहुत इसका कटाक्ष करते हैं, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, और ये हम कामी जीवों के समझने योग्य लीला भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तो इतना काम भरा पड़ा है, तो जैसा चश्मा हम पहनेंगे वैसा ही दृश्य आपको दिखेगा। तो हमारे अंदर काम है तो बाहर भी हमको वो काम ही दिखाई देता है। तो लेकिन ये लीला जो है विशुद्ध प्रेम की लीला है, जीव और परमात्मा के मिलन की ये लीला है महारास। और भगवान इस महारास लीला को 8 वर्ष में संपन्न कर रहे हैं, जहां काम की तो कोई गंध भी नहीं है। तो ये सब बातें हम थोड़ा समझें। और भगवान जब ये रास लीला सुखदेव जी महाराज भागवत में उठा रहे हैं, तो पहला शब्द इस्तेमाल किया है भगवान अपितारात्री ही, भगवान कह करके प्रभु को पुकारा है। कोई नाम अन्य भगवान का नहीं लिया, कह रहे हैं भगवान, क्योंकि ये लीला साक्षात भगवान कर रहे हैं। तो जो भगवान कर रहे हैं तो सावधान हो जाना, इसमें कोई शंका आप मत करना। ये सुखदेव जी महाराज यहाँ खोल करके बता रहे हैं कि इसमें कोई शंका आप मत करना, क्योंकि ये लीला साक्षात भगवान कर रहे हैं, और जो भगवान कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो कोई मर्यादा के विरुद्ध नहीं हो सकता। ये तो जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है महारास। सिंपल शब्दों में मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं, छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको मैं कहूँ, मेरे गुरुदेव ने जो मैंने सुना है, रास का अर्थ क्या है। अगर आपको नाम जप करते करते, भगवत कथा सुनते सुनते, भगवान की पूजा करते करते, सेवा करते करते यदि भगवान का एहसास होने लगा, तो प्रभु का एहसास होना ही महारास है। भगवान का एहसास ही महारास, ये आप समझ लेना, कोई और महारास नहीं है। तो इस लीला पर शंका न करें और प्रभु की ये लीला को समझें। पहले अपने ग्रंथों को पढ़ें, महापुरुषों से, इस अधिकारी महापुरुषों से, श्रोत वक्ताओं से इस
लीला को थोड़ा श्रवण करें। पहले कोई भी कटाक्ष करने से पहले इन लीलाओं को बड़ा गहराई से हम श्रवण करें, फिर आप अपना मत रखें, क्योंकि ऐसे ही मत रखना और ऐसे ही हमारी संस्कृति को, हमारे भगवान को अपमानित करना ये शोभा नहीं देता है। तो पहले अपने ग्रंथों को पढ़ें, उनको समझें, फिर इसका हम जो हमारे मन में भाव आए वो हम रखें, वो भी महापुरुषों के सामने पहले रखें, अपने शंकाओं को पूरी तरह से दूर करें, फिर इसके भाव को हम समझ करके फिर हम आगे बढ़ें। तो भगवान ये 2 लीलाएं कल से शुरू हैं, और शरद पूर्णिमा में खास मैं आपको बताऊं, आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी हों तो ज़रूर आप अपने लड्डू गोपाल जी को सजाएं, उनको श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र उनको पहनाएं और चंद्रकला का भोग लगाएं और खीर का भोग अवश्य लगाएं उनको, क्योंकि ये खीर का भोग भगवान को अति प्रिय है। तो शरद की चांदनी की वो खीर आप भी स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करें, प्रभु की सेवा करें, और रास पंचाध्यायी का हो सके तो आप भागवत में पाठ करें, गोपी गीत का पाठ करें और इस शरद पूर्णिमा को मनाएं। मंदिर जाके दर्शन करें, सुंदर दर्शन प्रभु का आप करें, क्योंकि इस्कॉन मंदिरों में बड़ा सुंदर, ये साल का एक ऐसा दर्शन होता है जो बड़ा सुंदर दर्शन प्रभु देते हैं। तो दर्शन आप करें। और आगे दामोदर मास है 1 महीने के लिए, कल से 9 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक ये जो दामोदर मास है, कार्तिक मास है, इसमें दीपदान आप भगवान दामोदर को दिखाएं, क्योंकि दीपदान करने से करोड़ों जन्मों के वो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु को दीप दिखाएं उनकी प्रसन्नता के लिए। और दामोदर अष्टकम जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है वो आप प्रभु को श्रवण कराएं, गाएं, खुद भी उस लीला में आनंद में डूबें। कैसे प्रभु लीला करते हैं यशोदा मैया के साथ, वो भी आप दर्शन करें। और इस कार्तिक मास को बड़े आनंद से हो सके तो वृंदावन धाम भी जाएं, तुलसी महारानी को की सेवा करें, भगवान को तुलसी चढ़ाएं। ये सब ये इस महीने में करना बड़ा, क्योंकि ये कार्तिक मास आपको मालूम होना चाहिए राधा रानी का भी प्रिय मास है। मार्गशीर्ष मास ये कृष्ण का प्रिय महीना है, और ये कार्तिक मास जो है ये राधा रानी का प्रिय महीना है। तो राधा रानी को खूब मनाएं कि हम वृंदावन आते रहें, प्रभु का दर्शन करते रहें, और कभी हम भी उस रास का दर्शन अपनी आँखों से कर पाएँ, उन प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का दर्शन हम भी कर पाएँ। ऐसी आशा, ऐसी इच्छा लेकर के अब आप बिहारी जी के, क्योंकि बिहारी जी वंशी भी धारण करते हैं, बाकी बिहारी जी वंशी धारण करते हैं, कटिकाछनी मोर मुकुट पहन करके सुंदर दर्शन प्रभु देते हैं। तो बिहारी जी का दर्शन भी हम कभी करें, श्यामा श्याम युगल स्वरूप का दर्शन हमें हो, ऐसी इच्छा लेकर के हम प्रभु के पास जाएं। तो आपका ये शरद पूर्णिमा और ये दामोदर महीना, पूरा महीना आपका बड़ा सुख से बीते, बड़ा आनंद में प्रभु की याद में बीते, इसी आशा के साथ मैं विदा करता हूँ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।